हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। बिल्कुल, कल हमारा एग्जाम है और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वन डे स्ट्रैटेजी कि कैसे हम इस बड़े ही इंपॉर्टेंट से डे को इतने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लें कि कल जब हमारा एग्जाम हो तो हमें कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, यहाँ पर शुरू करते हैं चीजों के साथ में। ठीक है, तो देखिए, आप अगर दिन की शुरुआत करना चाहते हैं तो मैं आपको कहूंगी कि आप नेटवर्किंग के रिवीजन के साथ में अपने डे की शुरुआत करें, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, सोसाइटल इम्पैक्ट और नेटवर्किंग, क्योंकि ये दोनों कितने थे, 10-10 नंबर के थे। इसको हमने पूरा साल इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी होगी, क्योंकि आपके टीचर्स भी, मैं भी आपको पैंडास करो, एसक्यूएल करो, है ना। लेकिन अब हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि 100 नंबर की जो मंजिल है ना, वो इसी 10-10 से पूरी होगी, है ना। तो दिन की शुरुआत आप इससे करना, क्योंकि अगर आप सुबह से लेके शाम तक पैंडास नेटवर्किंग करोगे ना, तो इसके लिए दिमाग में जगह नहीं बचेगी। तो ये जैसे दिमाग में जचना चाहिए ना, तो वो मॉर्निंग का टाइम होगा जब आप शुरुआत करोगे। इसको बांटे, अगर 5 नंबर का केस स्टडी है, यानी कि आपको 5 नंबर के लिए अब मॉर्निंग की शुरुआत करनी है। थ्योरी का क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। उस थ्योरी में आपको क्या पढ़ना है, ये मैं आपको इस शॉर्ट लिस्ट में बता चुकी हूं। आप थ्योरी की बात करते हो तो आप इसको पढ़ लोगे, आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। ये सब ठीक है, ये वाला जो आपका पोर्शन है नेटवर्किंग का, मतलब आप जब शुरुआत करोगे पढ़ने की, आप इसमें से कोई टॉपिक मत छोड़ना, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका। फिर एमसीक्यूज आपके पास में आएंगे छोटे छोटे, वो इन्हीं से ही आपके अटक जाएंगे, लेकिन पढ़ना बड़े ध्यान से, ठीक है। अब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जितना मैंने कराया है ना, बस वो क्वेश्चंस आपको करने हैं। उसके आप 3 से 4 मैक्सिमम कह लो आपने लगा लिए, दैट्स इट। इतने में आपका ये काम हो जाएगा। दिन की शुरुआत कर ली, अब शुरुआत खत्म तक कैसे लेकर के जाएंगे। अब आपने आना है इस पर, सोसाइटल इंपैक्ट पर। छोड़ना नहीं है इसको बिल्कुल भी, ठीक है। इसमें आपको केस स्टडी बेस्ड कुछ टर्म्स हैं, जैसे डिजिटल फुटप्रिंट हो गया, है ना, इसके टाइप्स हो गए आपको, तो एटिक्वेट्स हो गया, ऐसे नेटिक्वेट सॉरी, है ना। तो ये आपसे टर्म्स हैं जो पूछी जाएंगी, जैसे कॉपीराइट हो गया, प्लेगरिज्म, है ना। तो आपको इनके टर्म्स को बड़े अच्छे ढंग से याद कर लेना है, ठीक है। फिर फुल फॉर्म्स भी इसमें से पूछी जा सकती है। एमसीक्यूज के क्वेश्चन आपको आएंगे, इसमें आपको छोटे क्वेश्चन आएंगे सेक्शन ए में, जैसे 4 से 5 एमसीक्यूज आ गए। फिर सेक्शन बी और सी में एज पर हमारा जो ब्लू प्रिंट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कि मैं अगर आपको आपका पेपर दिखाऊं तो आपको ये क्वेश्चन आ रखा है 2 नंबर का थ्योरी वाला, ठीक है। फिर आपका एक 29 नंबर क्वेश्चन था जो कि केस स्टडी ही था कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो हेजर्ड्स वाला जो क्वेश्चन था, है ना। तो आप इसको एक बार पूरा ही इसका रिवाइज है जो कर लेना, एनसीईआरटी विल बी द बेस्ट ऑप्शन आपके लिए। तो आपने जैसे ही इसका रिवीजन खत्म कर दिया, देखो खत्म करने का मतलब ऐसे नहीं कि यार खत्म करना, क्योंकि कल आपका पेपर है यार। की टर्म्स आपको लगता है कि साइड में लिखने होंगे तो फटाफट से आप उनको लिख लेना, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाए बट छोड़ना नहीं है। अब एसक्यूएल से शुरुआत करनी है। पेपर में 11th वाले एसक्यूएल, यानी कि बेसिक एसक्यूएल भी है जो आएगा, इसके लिए कुछ ना करते हुए सिर्फ आप मेरी वीडियो से वो रिवाइज कर लो, ठीक है। जब आप यहाँ पर चैनल पर आओगे, है ना, तो जब मैंने आपको अपनी प्लेलिस्ट में एसक्यूएल करा रखा था ना 11th वाला, अगर आप यहाँ से निकालोगे, नहीं तो आप चलो यहीं से निकाल लेते हैं ना। तो जैसे आप आईपी के अंदर आओगे और आप यहां पर गए, है ना, यहां पर मैंने आपको जितना रिवीजन का दे रखा है ना डेटा, सिर्फ आप उतना उतना डेटा है जिसको कर लो, उसके बाहर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं 11th वाले पोर्शन में। तो ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेकर के आऊंगी। ये देखो यहां पर, ये फुल क्लास 11th का रिवीजन यहां पर, ठीक है। बस इतना आप रिवाइज कर लो, 1 घंटे की क्लास है, 2x पर देखोगे तो हो जाएगा। सिर्फ सिंगल रो की प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको आज भी, मतलब अभी जो आज आप देख रहे हो, तो मैंने कल मतलब आपका ये सिंगल रो करा रखा है, ठीक है। आप उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा PYQs ऑन सिंगल रो फंक्शन, ग्रुप बाय फंक्शन, है ना। जितना मैंने आपको करा रखा है उतना कर लो, और मैंने आपके साथ नोट्स भी है जो शेयर कर रखे हैं, क्वेश्चंस भी शेयर कर रखे हैं। ऑनली क्वेश्चंस, जॉइंट्स के भी ऑनली क्वेश्चंस। अभी तो मैंने गूगल फॉर्म के ऊपर आपको मॉक टेस्ट भेजा था जिसमें जॉइंट्स के क्वेश्चंस थे, एसक्यूएल के क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो ये आपने अपने दिन के एक हिस्से में कर लेना है, ठीक है।
अब आप आते हो नीचे, जो कि पैंडास का हिस्सा है। इसमें छोटा सा है आपका क्या सीरीज, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएशन, एट्रीब्यूट, वेक्टर ऑपरेशन, अर्थमेटिक और फिल्ट्रेशन कैसे होता है इसके अंदर डेटा का पता होना चाहिए। आप इसको रिवाइज कर लेना प्रैक्टिकली। फिर आता है डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में क्रिएशन, एट्रीब्यूट, कुछ रो कॉलम को जोड़ना या मॉडिफाई करना, किसी रो कॉलम को रीनेम करना, ड्रॉप का यूज, लॉक और आई लॉक, ठीक है, कैसे यूज होते हैं, और डेटा को फिल्टर या फैच करना। बस इतनी सी चीज, यानी कि आपने अगर दिन की शुरुआत इस थ्योरी से कर ली ना, तो आपके पास में बहुत ज्यादा टाइम है जो बच जाएगा प्रैक्टिकल पोर्शंस के लिए, ठीक है। शॉर्ट के अंदर ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि नेटवर्किंग में आप ये जरूर पढ़ लेना, एसक्यूएल का भी बता चुकी हूं, मैटप्लॉटलिब, यस मैटप्लॉटलिब से आपको प्रोग्राम आएगा, ठीक है। आप ज्यादा ना हो पाए तो आप 2 ग्राफ जरूर पक्के कर लेना, एक तो लाइन और एक बार, ठीक है। आपको हिस्टो से भी क्वेश्चन है जो बेसिकली बिल्कुल है जो आ सकता है, ऐसा है वो भी हो सकता है कि आपको कुछ और में ना दे, वो एक ही ग्राफ आपको दे, क्योंकि आपके पेपर में है ही 3 ग्राफ, ठीक है। तो आप इनका सिंटेक्स एक बार है जो जरूर देख लेना। सबसे जो इजी पोर्शन है वो यही पोर्शन है, ठीक है। दिन के हिस्से में आपको जब भी लगे तो आप इस पोर्शन को कंप्लीट कर लीजिएगा। कंप्लीट करने के लिए आप इसका सहारा ले सकते हो, ये वाले लेक्चर का, ठीक है। डेटा विजुअलाइजेशन 1 आवर की क्लास है, 2x पर देखोगे कंप्लीट हो जाएंगी चीजें। इसके अंदर के क्वेश्चंस भी मैंने यहां पर हैं जो करा दिए हैं, ठीक है। मैंने सोसाइटल इंपैक्ट के क्वेश्चंस भी आपको यहां पर करा दिए हैं, ठीक है। अभी आपके ऊपर है कि आपको इसको कौन से हिस्से में लेना है, ठीक है। तो मैंने आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाइज बता दिए हैं कि आप इस सीक्वेंस में है जो चल करके अपने सिलेबस को खत्म कर सकते हो, ठीक है। मैं आसान से आपको थ्योरी से आपको लेकर के जा रही हूं प्रैक्टिकल की तरफ, राइट। तो ये हमारा पूरा का पूरा 1 डे स्ट्रैटेजी रहा। दिन में आप पूरा दिन करिए, रात को हमारी क्लास है जो होगी इवनिंग के टाइम पर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये रही हमारी 1 डे स्ट्रैटेजी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड बिल्कुल दोस्तों के साथ में भी है जो आप शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फिर चलते और मिलते हैं आपको अगली ही ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट और कुछ इंटरेस्टिंग सी क्लास के अंदर। बाय बाय।